नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फलन। फलन हमारा क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन समझाने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा रिलेशन के ऊपर, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन बिल्कुल सेम दिए गए हैं। रिलेशन में क्या था कि मैं अध्यापक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, एक संबंध हो गया। पिता पुत्र का एक संबंध हो गया, भाई बहन का एक संबंध हो गया। अभी जो संबंध हमारा बन रहा है इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन यानी कि फलन। जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है ए। एक समुच्चय दिया गया है ए और एक समुच्चय दिया गया है बी। अब मान लीजिए ए का जो अवयव है वो अवयव बी में भी होगा, तभी तो हमारा संबंध बनेगा। तो जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, ये हमारा संबंध हो गया इसका। जब ये संबंध हो गया इसी को हम बोलते हैं फंक्शन यानी कि फलन बोलते हैं, ठीक ना। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है? जो अवयव ए में रहेगा वही अवयव बी में भी है, लेकिन सिर्फ केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा, मतलब केवल एक ही अवयव हमारा रहेगा, तभी हमारा जाके हो सकता है। नहीं तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अवयव ए में हमारे समुच्चय ए में हमारे पास दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक ना। ये हमारे अवयव दिए गए हैं समुच्चय ए में, और समुच्चय बी में हमारे पास अवयव दिए गए हैं 1, सिर्फ 1 दिया गया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो समुच्चय ए में हमारा अवयव दिया गया है 4 तक दिया गया है और बी में सिर्फ एक ही अवयव दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है जो समुच्चय ए का अवयव रहेगा, समुच्चय बी में सिर्फ केवल एक ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? 1 1 का बनेगा, 2 1 का बनेगा, 3 1 का बनेगा, 4 1 का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? रिलेशन। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो हमारा बना है इसी को बोलते हैं फंक्शन यानी फलन, ठीक है। तो ए और बी का रिलेशन हो गया, ए और बी का रिलेशन हो गया। अब जब हम इन दोनों को फंक्शन के रूप में कन्वर्ट किए हैं तो 1 1 2 1 3 1 4 1 ये हमारा हो गया फंक्शन, फलन, ठीक है। यही होता है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम आपको बोले हैं अवयव ए का अवयव बी में एक ही प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए एक ही प्रतिबिंब बना है, एक 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 सभी में एक आ गया है ना, लास्ट में एक ही है ना, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए फंक्शन में हमें कई सारे फंक्शन समझने हैं, ठीक ना, वो भी छोटा छोटा है, कई सारे फंक्शन समझने हैं। जैसे कि देखिए हमें समझना है अभी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन समझना है, कांस्टेंट फंक्शन समझना है, ठीक है ना। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना है। आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फंक्शन, फलन, तत्समक फलन हिंदी में बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फंक्शन या फलन बोलते हैं, ठीक है। हमें इन सभी को समझना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या समझना है? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। इसमें हमें चार चीजें समझनी है, योग्य, घटाव, गुणा, अदिश, भाग सब समझना है इसमें है, ठीक ना। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। क्लास 11th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, ठीक है ना, फलन। चलिए अब थोड़ा एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। और बाकी आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक ना। बहुत ही छोटा छोटा है, बिल्कुल मिनट मिनट में आपको समझा देंगे हम क्या होता है। एक आपको एग्जांपल मैं और देता हूं कि हमारा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अवयव दिए गए हैं, एक अवयव है ए और एक अवयव है हमारे पास, सॉरी, समुच्चय बी। एक समुच्चय हमारे पास ए है और एक समुच्चय हमारे पास बी दिया गया है, ठीक ना। जब हमारा बी दिया गया तो यहाँ पे फलन की बात हो रही है, तो फलन करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक ना। बिलोंग यफ, ये फलन हमारा, फलन को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं, फलन को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा ए बी बिलोंग यफ दिया गया है, मतलब ए और बी दोनों यफ में हैं, दोनों फंक्शन हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं ए की, तो जैसे में हमने बोला था ए का अवयव बी में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, यही इसकी तो निशानी होती है, यही इसका चिन्ह होता है। तो वही बात यहाँ पे है, जब ए बिलोंग यफ रहेगा तो बी बिलोंग भी यफ रहेगा, है कि नहीं भैया? सेम बात है, क्योंकि ए बी दोनों साथ में दिया गया, अगर ए है फंक्शन तो बी भी हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। तो ए और बी को हम यही बोलते हैं फंक्शन, ठीक है ना। ए
का अवयव जो है बी में एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। ये रहा हमारा, ठीक ना। तो हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक ना। कंफर्म हो गया ना। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया कि हमारा फलन क्या होता है, ठीक ना। फलन की सबसे जबरदस्त परिभाषा हम आपको दिए है, डेफिनेशन सबसे जबरदस्त डेफिनेशन बताए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बताए हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं तत्समक फल। आप सभी लोग हेडिंग डाली है, उम्मीद करता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन, ये हमारा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अवयव दिया गया है ए, ठीक ना। एक अवयव दिया गया है ए, हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन देखिए दो होते हैं, एक तो हमारा जी होता है फंक्शन, ठीक है, एक हमारा एफ होता है फंक्शन। एक हमारा जी फंक्शन होता है, एक हमारा यहाँ पर एफ फंक्शन होता है, ठीक ना। इसको हम दोनों को फंक्शन मानते हैं, तो ये हमारा फंक्शन के रूप में चला जाएगा। तो अगर हम बात करें y बराबर एफ एक्स, अब याद रखिएगा x जो हमेशा बिलोंग आर में रहेगा, मतलब हमेशा x जो है बिलोंग आर में रहेगा, या एप्सिलॉन बोले या बिलोंग बोले, ठीक ना। तो x का जो अवयव रहेगा वो हमेशा कैपिटल आर में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें y बराबर एफ एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा ये तो रहेगा भैया, एफ बिलोंग आर, एक्स बिलोंग आर तो हमेरा हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा तो आर चेंज आर बनेगा, ठीक ना। एफ रेशियो आर चेंज आर बनेगा। तो जब आर चेंज आर बनेगा, इसको परिभाषित करेगा, इसी को हम बोलते हैं तत्समक, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए आर जो हमारा है वो रियल नंबर का एक फंक्शन है, ठीक है। क्या दिया गया है, फलन दिया गया है समुच्चय मान लीजिए, ठीक है ना। तो y बराबर एफ एक्स प्रत्येक एफ बिलोंग आर द्वारा परिभाषित होता है, ठीक ना। वास्तविक मान इसका आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तत्समक फलन, ठीक है। जो आपस में सेट हो जाए। सेट का मतलब क्या है, आर मान लीजिए हमारे पास एक पहले से दिया गया है फलन है, रियल नंबर का वास्तविक संख्या का ही हमारा फंक्शन है आर, आर जो हमारा वास्तविक संख्या का फंक्शन है। तो यहीं पे हमारा एक दे दिया गया है मान, फलन दे दिया गया है y बराबर एफ एक्स, क्या दे दिया गया, y बराबर एफ एक्स दे दिया गया, ठीक है। तो हमेशा x बिलोंग आर हमेशा रहता है, जब हम आपको कई बार बोले हैं कि x बिलोंग आर हमेशा रहता है। तो जब x बिलोंग आर हमेशा रहेगा, जब दोनों को हम फंक्शन को मिलाएंगे, साथ में करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो ये तो हमारा पहले में से दे रखा है x हमारा, ये तो हमारा चला जाएगा इसमें फंक्शन में, जैसे कि हमारा एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो x की जगह पे हम r को रखेंगे। क्या करेंगे, हम x की जगह पे r को रखेंगे। जब हम x की जगह पे r को रखेंगे तो हमारा एफ आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। जब एफ आर हो जाएगा तो बिलोंग x की जगह पे r रखेंगे, तो r चेंज टू r, r चेंज टू r, जो सभी को साथ में दर्शा देता है। आइडेंटिटी फंक्शन सभी को साथ में दर्शा देता है, बस यही हमारा दिया गया है, ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं। कंफर्म हो गया ना। चलिए, जिनको नहीं कंफर्म हुआ है वो लोग कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ, इसीलिए टाइम हमारे पास कम रहता है, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाता है इसी वजह से, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं कांस्टेंट की। इसकी कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन मतलब अचर फलन, अचर फलन की बात करते हैं। अचर तो आपको सभी लोगों को पता कि अचर हमारा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अचर में एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल एफ एक्स दिया गया है, इक्वल में टोटल c दिया गया है, ठीक ना। टोटल में इक्वल c दिया गया है। अब ये जो हमारा c दिया गया है, बाहर जो हमारा c दिया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जो सबसे अलग हो, अचर हमारा यही है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसमें खोजा जाए कि हमारा प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। प्रांत हम आपको समझाए, प्रांत हमारा पहला घटक, परिसर हमारा दूसरा घटक। और बात करते हैं सह प्रांत की, तो सह प्रांत हमारा क्या होता है, जो दोनों कॉमन मिल जाए, सभी को साथ में लेके लिखता है। सह मतलब सभी को, समझ में आई बात ना। यहाँ पे प्रांत की बात करें तो ये हमारा अचर, सबसे पहचानने की बात यही, जो अचर हमारा सी सबसे अलग हमारा यही अचर है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अचर, ठीक ना। देखिए प्रत्येक x बिलोंग r द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन, यहाँ पे देखिए f जो है फंक्शन हमारा दिया गया, तो पहले से कंफर्म है सभी को, f जो हमारा फलन में दिया गया है,
पहले में से कंफर्म आप सभी लोगों को। यहाँ पे जो परिसर हमारा रहेगा, अगर हम प्रांत की बात करें तो ये पूरा जो हमारा प्रांत में दे रखा है, ये अब ये जो हमारा सी है, आप इतना हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा परिसर होता है वो हमेशा अचर होता है। अचर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सी दिया गया, ये हमारा अचर है, ठीक ना। तो प्रांत भी जो हमारा पहला रहता है वही हमारा प्रांत रहता है, जो हमारा पहला रहता है वही हमारा प्रांत रहता है। तो आपको तो पता है भैया कि यक्स बिलोंग आर हमारा हमेशा होता है, तो जो हमारा आर रहेगा ये हमारा प्रांत रहेगा। पहला इतना याद रखिए, अगर हमें पूछ ले फंक्शन में कि प्रांत हमारा क्या होता है, तो हमेशा प्रांत हमारा आर होता है। हमारा प्रांत हमेशा कितना होता है, आर होता है। अगर कांस्टेंट में पूछ ले कि हमारा परिसर क्या होता है, तो परिसर आपको इतना हमेशा याद रखना है, जो अचर होगा वही हमारा परिसर होगा, जो अचर होगा वही हमारा परिसर होगा, और जो हमारा प्रांत होगा वो हमारा आर होगा, ठीक है ना। पहला रिलेशन, आर से रिलेशन, इसका एक्स बिलोंग आर, यानी मतलब एक्स का रिलेशन आर से है, एक्स का रिलेशन आर से है, यही हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। बस हम आपको बोले छोटा छोटा सा है, बस अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको तो अचर कंफर्म हो गया, तत्समक कंफर्म हो गया। अब चलिए देखते हैं पोलिनोमियल हमारा बचा है, बहुपद, बहुपद उसको भी हम समझते हैं। पहले ये बताइए आपको कांस्टेंट यानी कि अचर समझ में आया कि नहीं आया। प्रांत परिसर, प्रांत हमारा क्या होता है, आर हमेशा प्रांत होता है, परिसर हमारा जो अचर होता है वही हमारा परिसर हो जाता है, ठीक ना। इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, बस इतना दिया गया। ये देखिए ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कि कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अचर क्या हमारा होता है, अचर फंक्शन क्या होता है, कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, पूछा तो नहीं जाता है, मैं समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि देखिए ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल फंक्शन क्या बोलते हैं, बहुपद फलन। बहुपद फलन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाला, बहुपद मतलब बहुत सारे पद जिसमें हो, दिख रहा है कि नहीं। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हो। पोलिनोमियल पहला चैप्टर है क्लास 10th में, क्लास 10th में हमारा दूसरा या तीसरा चैप्टर की बात करें, तीसरा चैप्टर हमारा है। पहला चैप्टर तो हमारा रियल नंबर है, दूसरा चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, और तीसरा चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुपद हमारा क्लास 10th का हमारा तीसरा चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल मतलब बहुत सारे पद जिसमें, यानी बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो। कंफर्म हो गया ना। चलिए आपको फंक्शन में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर n तक जाता है, n तक जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फंक्शन की, तो इसमें देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है an, ए की बात करें अगर हम, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए एक दिया गया है एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है। फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जब फंक्शन आ गया हमें समझना, तो हमें हमेशा एफ को लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स हमेशा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यही तो फंक्शन है, यही तो हमारा फंक्शन है, एफ एक्स हमेशा लगाना पड़ेगा, ठीक ना। जब इसको हम लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ए वन, ठीक है। फंक्शन मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ठीक ना। प्लस में डॉट डॉट करके इस प्रकार से हमारा प्लस में जाएगा, फिर ए एन एक्स की पावर एन, ठीक ना। लास्ट तक हमारा जाएगा। अब ये जो हमारा लास्ट तक जाएगा, इसी को हम बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हों। अब देखिए इसमें बहुत सारे पद हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप इसको ध्यान से देख ले। इसमें बहुत सारे पद है। अब देखिए बहुत सारे पद क्या है, a1 है, a2 है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ए मतलब यहाँ कहाँ जाएगा, an एक्स की पावर n तक जाएगा, an एक्स की पावर n तक जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। कंफर्म होगा आप सभी लोगों को है। यहाँ पे जो हमारा यन होता है, यन की बात करें तो यन हमारा ऋणात्मक होता है, ऋणोत्तर तक। ये हमारा पूर्णांक एक है, यन जो हमारा पूर्णांक है ये हमारा ऋणात्तर तक होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। कंफर्म हो गया ना।
चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं कि हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। हम आपको पहले बोले, एक जी हमारा होता है, एक हमारा एच होता है, हैं? अगर मान लीजिए जिसमें बहुत सारे पद हों, ठीक है, वही हमारा बहुपद होता है। तो यफ यक्स मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, यक्स की पावर 3 माइनस यक्स क्या दिया गया है स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या दिया गया है, और जी जी की पावर, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस में क्या दिया गया है √2 एक्स, ये दिया गया है, ठीक ना। एक्स की पावर 4 प्लस √2 एक्स दिया गया है। अभी देखिए हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक ना। अब हमें इसमें बताना है कि क्या ये बहुपद हमारा है या बहुपद नहीं है, ठीक ना है, बहुपद है या हमारा बहुपद नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की जाए अगर, यहाँ पे हमारा यच है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा यफ, यहाँ पे हमारा जी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा कब होगा, जब समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में सिर्फ केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए। अब देखिए कोई हमारा यहाँ पर है जो प्रतिबिंब बना रहा है, कोई नहीं दिख रहा है भैया, कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स दिया गया है, 2 दिया गया, रूट में 2 दिया गया है। कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब कोई अवयव नहीं मिल रहा है तो हमारा ये क्या है, बहुपद फंक्शन नहीं है, बहुपद फलन नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन नहीं हमारा है। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना, यही हमारा होता है, ठीक है ना। अब जिनको कंफर्म हो गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, अगर हम ये इसको निकालना हो तो एच भी लगा सकते हैं, एफ जी एच आई एच भी लगा सकते हैं। एच हमारा एक फंक्शन की तरह मान लीजिए परिभाषित होता है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, सीधे कहां चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पोलिनोमियल सॉरी फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक, मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, ज्यादा कम से कम, महा मतलब आगे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट इंटीजर INTEGER इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फंक्शन यानी फलन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक चीज यहां पर दी गई है कि जिसमें भी फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का मतलब ये हो जाता है कि x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर, तब जाके हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कहलाएगा, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा, या x से कम हो या x से ज्यादा। इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या हमारे पास है, हमारे पास दिया गया फंक्शन में एफ एक्स इक्वल में दिया गया है एक्स, ठीक है। जहां पे हमारा आप सभी लोगों को पता है कि एक्स बिलोंग आर हमेशा होता है। इसको परिभाषित करने के लिए इसके द्वारा परिभाषित जो फलन हमारा होगा वो क्या होगा, एफ रेशियो आर चेंज आर, क्या होगा, आर चेंज आर होगा। क्यों आर चेंज आर होगा, क्योंकि देखिए हम जब भी रखते हैं एक्स की जगह पे हम आर ही रखेंगे, कोई और संख्या नहीं रख सकते। जब भी हम रखेंगे एक्स की जगह पे आर रखेंगे। अब देखिए आर चेंज टू, अगर हम एक्स की जगह पे आर रखेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो आर यानी एक्स का अवयव आर में है, तो आर का अवयव आर में, मतलब आर चेंज टू आर, आर चेंज टू आर। जब आर चेंज टू आर होगा तो यहाँ पे कंडीशन ये बोला ग्रेटेस्ट में कि यदि एक्स से कम या x के बराबर हो, जो भी हमारा है x के बराबर हो पूर्णांक या महत्तम पूर्णांक बराबर हो, तो ग्राह्य धारण, इसी को हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फंक्शन। क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फंक्शन, मतलब x से कम हो या x के बराबर, मतलब x से ज्यादा ना होने पाए, ठीक है ना, कम हो जाए चलेगा। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं
एफ एक्स इक्वल मान लेते हैं -1, क्या मान लेते हैं -1 दिया गया है, लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 0, ठीक ना। फंक्शन एफ दिया गया हमारे पास है एक्स लेस देन 0 कम, ठीक ना, ये हमारे पास दिया गया है, या हम ये भी डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह फंक्शन एफ हमारे पास दिया गया है 1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 0, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, कंफर्म हो गया ना। ये हमारा इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। मतलब कहने मतलब एक्स से कम हो जाए लेकिन एक्स से अधिक ना हो, एक्स से कम हो जाए या एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमारे चारों कंफर्म हो गए। हम आपको पहले में बोल दिए भैया ये देखिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये तो आपकी जानकारी के लिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आपको पहले में बोले हैं कि शिक्षा कोई भी हो व्यर्थ कभी नहीं जाती है, शिक्षा कोई भी हो व्यर्थ कभी नहीं जाती है। अब चलिए डायरेक्टली हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसके ऊपर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन मतलब बीजगणितीय या वास्तविक संख्याओं का बीजगणितीय फंक्शन या फलन, बीजगणितीय वास्तविक फंक्शन मतलब वास्तविक संख्याओं का या वास्तविक बीजगणितीय फंक्शन, वास्तविक बीजगणितीय फंक्शन इसे हम बोलते हैं। इसमें देखिए हम आपको बोले 4 चीज, एक तो हमारा होगा योग, जोड़ना होगा, घटाना होगा, फिर अदिश गुणा होगा, फिर गुणा होगा, फिर भाग होगा, है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की, ठीक ना। दो वास्तविक फलनों का जोड़, दो वास्तविक फलन, वास्तविक मतलब रियल, फलन मतलब फंक्शन, जैसे कि हमारे पास दिया गया है एफ एक्स, ठीक ना। एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स दिया गया है, इक्वल में क्या दिया गया हमारे पास है, एफ एक्स में दिया गया है एफ रेशियो एक्स चेंज टू आर, ठीक है। फिर जी एक्स एक दूसरा फंक्शन दिया गया है जी एक्स चेंज टू है आर, ठीक ना। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए गए एफ और जी फंक्शन दिए गए, दोनों सेम है, एक्स चेंज टू आर, एक्स चेंज टू आर, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो हम यहाँ पे अगर जोड़ने की बात करें तो एफ एक्स हमारा चला जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस की बात करें हमारा क्योंकि सेम है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा जी, ठीक ना, जी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारा क्या जाएगा जी एस हो जाएगा। तो एक्स एक्स देखिए सभी में दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ प्लस जी, ठीक ना, या x प्लस एक्स कर सकते हैं इस प्रकार भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए भैया ये तो सेम है, r चेंज टू एक्स, सॉरी x चेंज टू r, फिर x चेंज टू r, दोनों में सेम दिया गया है तो इस प्रकार से हमारा जाएगा, ठीक ना। तो g प्लस यहाँ पे हमारा यही पूर्णांक बनेगा, आपस में ऐड होगा, आपस में ऐड होगा। तो g है, g यहाँ पर भी देखिए g है तो g हमारा यहाँ पे x दिया गया फिर g दिया गया है, ठीक ना, f दिया गया है g दिया गया है। f अगर हम यहाँ पे बात करें f की g की तब भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट बात करें इसकी तब भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझाएंगे हम दो तरीके, आसान तरीका भी और कठिन तरीका भी थोड़ा समझाना जरूरी है, एक नहीं है। ये हमारा रहा जोड़, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम घटाना करेंगे और कुछ नहीं करना। अगर हम बात करें घटाना की, सिर्फ हमें क्या करना है, निशान को मिटाना है, सिर्फ घटाना कर देना है, निशान को मिटाना है, घटाना कर देना है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, निशान मिटाना घटाना करना, निशान मिटा घटाना हो गया, बस सिर्फ सिंबल को चेंज करना है, यहाँ पे प्लस वहीं पे माइनस कर देना, सिंबल को चेंज करना है, बाकी तो चीज हमारा वही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो हमारा यक्ष रहेगा वो प्रॉपर सबसेट हमारा रहेगा आर का, जो हमारा यक्ष रहेगा वो प्रॉपर सबसेट रहेगा आर का, क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यक्ष और आर दोनों में दिया गया, दोनों फंक्शन में यक्ष और आर दिया गया है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे प्रॉपर सबसेट रहेंगे। समझ में आई बात ना। देखिए
दोनों में रहेंगे, घटाना में भी रहेंगे, फिर जोड़ में भी रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ और घटाना दोनों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा भाग भी दिया गया है, गुणा भी दिया गया है, हैं? चलिए भाग भी समझा देते हैं, आपको गुणा भी समझा देते हैं। देखिए गुणा में क्या दिया गया है, दो फलनों का गुणन। देखिए दो वास्तविक संख्या हमारे पास दिए गए हैं एफ एक्स, दो वास्तविक संख्या हमारे पास दिए गए हैं एफ रेशियो एक्स चेंज टू आर, हमारे पास दो संख्या दी गई, ठीक है, एग्जांपल है। फिर हमारे पास एंड में करके एक और फंक्शन दिया गया है जी, ठीक है, एक्स चेंज टू आर, एक्स चेंज टू आर दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका जो गुणनफल होगा या गुणा एक फलन होगा, क्या होगा हमारा जी में होगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए एक्स दिया गया, बाकी सेम है, सेम है ना, तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे, इक्वल कर देंगे हम। जी लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, रेशियो कर देंगे एक्स चेंज टू आर। क्योंकि देखिए हमें गुणा करना सिर्फ किसमें करना है, फंक्शन में गुणा करना है, फलन हमारे पास देखिए जो यहाँ पे दिया गया है फंक्शन एक्स आर दिया गया है, देखिए ये सेम दिया गया, हमें सिर्फ चेंज हमेशा किस में करना है, फंक्शंस में करना है, जी में करना है। अगर गुणा दिया दोनों को साथ में लिख देंगे, अगर जोड़ दिया है तो हम एफ एक्स कर देंगे, इस प्रकार से पूरे का प्लस में कर देंगे, जी एक्स कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, घटाना दिया तो हम सिर्फ सिंबल चेंज कर देंगे, जोड़ दिया गया हम सभी को साथ में लिख देंगे, बस कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ फंक्शंस में चेंज करना है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, जी दिया गया है, हमें आपस में लिखना है, ठीक है। जैसे कि गुणा दिया गया, गुणा का हम बोलते हैं इंटू भी बोल देते हैं, कभी कभी इंटू भी बोलते हैं, जहाँ पे एक दशमलव भी लग जाता है, थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाता है ना, तब भी वहां पे हम गुणा मान लेते हैं। गुणा जब मान लेते हैं तो वही सेम चीज यहाँ पे करना है, एफ जी लिखना है, रेशियो में एक्स बिलोंग आर, सॉरी एक्स एक्स जो हमारा चेंज आर है, एक्स चेंज आर दिया है, ठीक है ना। तो हमारा इसी प्रकार से रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग की, तो भाग भी हमारा इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो भाग का क्या मतलब हो जाता है, हमारे पास वही संख्या दी गई है, हमारे पास जो है वही फलन दिया गया है, तो फलन में हमारे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स चेंज टू आर, जी रेशियो एक्स चेंज टू आर दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, सभी को साथ में लिख देना है, तो यह फंक्शन एक्स है, ठीक है, बाटा में हम कर देंगे जी एक्स, बस भाग में हो गया। भाग का मतलब क्या होता है, बाटा, भाग का मतलब क्या होता है हमारा, बटा हो जाता है, तो बटा में ये भी हमारा दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है, सब हमारे बटे में चले जाएंगे, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं करना, सब बटे में चले जाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन को समझना, बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों को साथ में कर देंगे, घटाना है तो एफ एक्स माइनस कर देंगे, जब घटाना तो माइनस जी एक्स कर देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें गुणा करना है तो एफ जी रेशियो आर, रेशियो में एक्स चेंज आर हो जाएगा हमारा, एफ जी रेशियो एक्स चेंज आर हो जाएगा। अगर हमें भाग करना है तो हमें क्या कर देना है, एफ बटा में जी कर देना है, अगर हम एफ बटा में जी कर दे तभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम एफ एक्स बटा में जी एक्स कर दे, जी एक्स तो ये जो हमारा एक्स है ये तो हमारा ये क्या है, मान लीजिए पूर्णांक में हमारा दिया गया है, ठीक है, फंक्शन हमारे ये सब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन क्यों समझ में नहीं आया है, क्या क्या कारण क्या है, ये हमें कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2.3 की, सबसे आखिरी प्रश्नावली। आज की क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। जो हमारी प्रश्नावली दी गई है ये फंक्शन के ऊपर आधारित है। अब फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन हम आपको समझाए हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है, उसमें कई सारे फंक्शन समझाए हैं, है कि नहीं, समझाए हैं ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो नहीं देखे हैं वो लोग जाइए पहले फंक्शन को देखिए, समझिए, उसके बाद इस प्रश्नावली पे आइएगा, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को समझेंगे नहीं तब तक इस प्रश्नावली को आप समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेरे रिक्वायरमेंट ये है कि आप जाइए पहले फंक्शन को समझिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बोल रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, ये हमसे बोला कि कौन से फलन है यानी कि फंक्शन है। अब बोल रहा है यदि संबंध एक फलन है, यानी कि संबंध यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, मतलब परिसर ज्ञात करना। हमारे पास तीन ऑप्शन दिए गए हैं, हमें तीनों का परिसर निकालना है, और हमें यहाँ पर ये भी देखना क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, हमें ये भी देखना है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया, पहले ऑप्शन में दिया गया है 2 1 5 1 8 1 11 1 12 1, ठीक ना, 14, इस प्रकार से हमारा दिया गया है, 14 17 तक हमारा दिया गया, ठीक ना। तो हम आपको बता दें इसमें देखिए दो क्रमित युग्म होते हैं,
हम आपको बोले हैं कि जब भी हमारा कोई समुच्चय ए, मान लीजिए समुच्चय हमारा कोई भी होता है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हमारे दो अवयव होते हैं। वो एक होता है यक्ष होता है, एक हमारा होता है वाई। तो पहला वाला हमारा क्या होता है, यक्ष होता है, दूसरा हमारा वाई होता है, ठीक है। यक्ष को हम बोलते हैं प्रथम घटक, ठीक है, और वाई को बोलते हैं द्वितीय घटक, मतलब ये दूसरा घटक है। वाई हमारा दूसरा घटक है और यक्ष जो हमारा है वो पहला घटक है। बिल्कुल सेम यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रिलेशन वाली चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन हमारा सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं हम आपको बताए हैं, ठीक ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है पहले में, 2 1, ठीक ना, 5 1, 8 1, 11, 14 1, ठीक है, 17। ये हमारा इस प्रकार से बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमित युग्म है, एक हमारा देखिए जो हमारा 2 है और 1 है। जो हमारा 2 दिया गया है, 2 1, तो जो हमारा 2 है वो यक्ष है और जो हमारा 1 है वो वाई है। तो यक्ष हमारा क्या है, पहला घटक। पहला घटक हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। पहला घटक हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, और दूसरा घटक हमारा क्या होता है, परिसर होता है। हमेशा याद रखिएगा, दूसरा घटक हमारा परिसर होता है, पहला घटक हमारा प्रांत होता है। ये तो कंफर्म हो गया ना। अब जब बात आ जाती है सहप्रांत, सहप्रांत मतलब सभी को साथ मिलेगा लिखना। सहप्रांत का मतलब क्या होता है, सभी को साथ मिलेगा लिखना। अब देखिए यहाँ पे दो क्रमित युग्म की बात होती है। क्रमित युग्म हम आपको समझाएं कि हमारा क्या होता है। क्रमित युग्म क्या मतलब हो जाता है कि जो अवयव एक ही कंपोनेंट में आ जाए, एक ही कंपोनेंट में। अवयव मतलब हमारा कंपोनेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो क्रमित युग्म है, इसका जो अंतर है वो कितने का है, 3 का अंतर है। मतलब जो हमारे स्टार्टिंग में जो दो हमारे कंपोनेंट रहेंगे वो सेम होने चाहिए। क्या, सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो वह हमारा फलन नहीं है, फंक्शन नहीं। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 17, मतलब क्या है, ये सेम है नहीं। ये हमारे क्या है, सेम नहीं। जब ये हमारे सेम नहीं मतलब इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा फंक्शन। जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन नहीं रहेगा, जब इक्वल नहीं रहेंगे तब हमारा फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल, यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 17, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा फंक्शन है। क्या है, ये हमारा फंक्शन है। FUNCTION फंक्शन है, ठीक ना। तो हमारा क्या है, ये फंक्शन। जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे, जब दो क्रमित युग्म घटक आपस में बराबर होंगे तब वह हमारा फलन नहीं कहलाएगा, और जब बराबर नहीं होंगे तब वो हमारा फलन कहलाएगा, यानी कि फंक्शन कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बराबर है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17, बराबर है नहीं बराबर है, इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट कितने का है, 3 3 का, सभी में डिफरेंट चल रहा है, 3 का डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या फंक्शन है। जब डिफरेंट रहेगा, जब इक्वल नहीं रहेंगे तब हमारा फंक्शन रहेगा, और जब इक्वल रहेंगे तो फंक्शन हमारा नहीं रहेगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया ना, बोल रहा है कि संबंधों में कौन से फलन है। तो फलन हमारा ये है, यानी कि फंक्शन हमारा है। पहला वाला जो हमारा वो फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित किया। परिसर मतलब दूसरा घटक। अब दूसरा घटक हमारा यहाँ पर क्या है, y है। दूसरा घटक y है तो y हमारा ये है, एक 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 एक, मतलब सभी में हमारा दूसरा घटक, यानी कि y की जगह पे एक दिया गया, सभी में हमारा एक दिया गया है। तो इसका जो परिसर होगा, परिसर, परिसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो परिसर हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। और बात यहाँ पर आ जाती है कि हमारा क्या है, फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन है तो कंफर्म, अगर फंक्शन है तो भी कंफर्म है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये फंक्शन है, ठीक ना। अब फंक्शन है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। जब क्रमित युग्म, जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर ना हो, बराबर ना हो, तब हमारा फंक्शन कहलाता है, और जब बराबर हो तब हमारा फंक्शन नहीं कहलाता है, ठीक है ना। कंफर्म हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरा हमारा क्या बोला, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से दिया गया है, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या बोला है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 हो गया कंपोनेंट। 2 दिया, 4 दिया गया, 2 दिया गया, 6 दिया गया, 3 दिया गया, 8 दिया गया, 4 दिया गया, 10 दिया गया, 5 दिया गया, 12 दिया गया, 6 दिया गया है, 14 दिया गया, 7 दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 12 14, मतलब डिफरेंट दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। जब डिफरेंट रहेंगे तब हमारा फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा हो गया, फंक्शन, फंक्शन है, ठीक है। जब डिफरेंट रहेंगे दोनों क्रमित युग्म में,
तब हमारा फंक्शन रहेगा, और जब डिफरेंट नहीं रहेंगे तब हमारा फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी कंफर्म होगा, दूसरा वाला हमारा क्या है, फंक्शन है। पहला वाला भी फंक्शन है और दूसरा वाला भी हमारा फंक्शन है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं परिसर। परिसर मतलब दूसरा घटक, जैसे कि हम आपको बोले तो दूसरा घटक यहाँ पे क्या है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 5 6 7। ठीक है, तो परिसर की बात करूँ अगर मैं, तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हमारा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा हो गया परिसर। दूसरे का परिसर हमारा यही हो जाएगा, कंफर्म ना। देखिए परिसर में 1 दिया गया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे परिसर है। मतलब दूसरा घटक, परिसर मतलब दूसरा घटक, और प्रांत मतलब पहला घटक, और सह प्रांत मतलब सभी को साथ में लेकर लिखना है। सभी को साथ में मतलब क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पे 7 तक दिया गया है, 7 के बाद सीधे आ गया हमारा 8। ठीक है, 9 नहीं दिया गया, 8 के बाद सीधे 10 आ गया, 10 के बाद 12 आ गया, 14, मतलब हम सीधे 14 तक लिख देंगे इसको। कहां तक, सीधे 14 तक लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना, प्रांत क्या हमारा होता है, सह प्रांत, परिसर क्या होता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे की। अब तीसरा में देखते हैं भैया क्या ये हमारा फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, इसका परिसर क्या होगा हमारा। देखिए तीसरे में क्या बोल रहा है, 1 3 1 5 2 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, 1 दिया गया है। ठीक है ना, 3 दिया गया है। दूसरे में फिर क्या दिया गया, 1 दिया गया, 5। अब देखिए दोनों कंपोनेंट क्या हमारे बराबर है। जो दो क्रमित युग्म आपको बोले थे कि जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे तो वह हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दो कंपोनेंट हमारे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला घटक हमारा है, पहला घटक हमारा क्या है, 1 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 दिया गया है, तो ये क्या आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर हो जाएंगे तब हमारा ये फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक ना, जब बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन लिखेंगे। और जब बराबर रहेगा तो नॉट फंक्शन, और जब बराबर नहीं रहेगा तो यस फंक्शन, या हम कह दें फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 दिया गया, 5 दिया गया था, डिफरेंट है, बराबर नहीं है, फंक्शन है। यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, 4 दिया गया, डिफरेंट है, बराबर नहीं है, तो फंक्शन है। यहाँ पे देखिए 1 दिया गया, 1 दिया गया, डिफरेंट नहीं है, सेम है, जब डिफरेंट इसमें नहीं है, इक्वल है, जब इक्वल है तो हमारा ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, हमारा ये क्या है, फंक्शन नहीं है, हम क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। क्या लिखेंगे तीसरे को, नॉट फंक्शन। अब बात करें परिसर की, परिसर मतलब दूसरा घटक, दूसरा घटक क्या है, 3 दिया गया, 5 दिया गया, 5 दिया गया, ये हमारा हो जाएगा परिसर। कंफर्म हो गया आपको ना, परिसर हमारा क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत भी समझा दिए आपको, क्रमित युग्म भी समझा दिए, हमारा फलन कैसे बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तीसरे की, डायरेक्टली तीसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा भी हम आपको समझाएंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है ना, उसको आप प्रयास करना, लगाना, नहीं लगेगा तो हमें बताना। ठीक है ना, हम आपको समझाएंगे जरूर। इसीलिए हम बोले कि चलिए डायरेक्ट हम तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि देखिए कुछ आपको समझ में आ गया है और कुछ अपने से प्रयास करेंगे तब बेहतर रहेगा पढ़ने में, मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, जुनून भी बढ़ेगा, जज्बा भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या बोला है, एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। ठीक है ना, क्या है, एफ एक्स 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। क्या लिखना है, हमें वैल्यू निकालना। ठीक है, तो वैल्यू पहला क्या दिया गया, एफ 0 दिया गया, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। दूसरा दिया गया एफ 7 दिया गया, इसका हमें वैल्यू निकालना है। फिर दिया गया एफ माइनस 3 दिया गया, हमें इसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। कंफर्म हो गया ना। चलिए अब देखिए हमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल 2x माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक एकदम बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, अपने माइंड को एकाग्र करिए। यहाँ पे क्या बोला है, एफ एक्स, देखिए हमेशा एफ एक्स होता है फलन में, फंक्शन में हमेशा एफ एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 2x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए एफ है, एक्स है। ठीक है, एक्स यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, पहले वाले में, पहला वाला सॉल्व करते हैं, एफ 0 बोला, क्या बोला है, एफ 0 मतलब एक्स की जगह पे क्या है, बोला है 0 है, एक्स की जगह पे ये कह रहा है कि 0 है। जब एक्स की जगह पे 0 है तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 0 माइनस 5 करेंगे, यही होगा। ठीक है, हमें क्या बोला है,
मतलब हमें x की जगह पे पहले में क्या रखना है, 0 रखना है, फिर 7 रखना है, फिर -3 रखना है, बस हमें उत्तर मिल जाएगा, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक ना। अब देखिए हमने क्या किया है, x की जगह पे हमने 0 रख दिया है, तो 0 क्या हो गया हमारा, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा भैया, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक ना। अब घटा देंगे, 0 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा, क्यों, -5 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी आ जाएगा 5, ठीक ना, 5 हो गया भैया, कंफर्म हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, एफ की जगह पे हमें क्या रखना है, 7 रखना है, तो हमने 7 रख दिया है, तो 2 हो गया, गुणे में 7 रख दिया हमने, ठीक ना, -5 कर दिया है, तो 7 दूनी 14 जाएगा, 14 -5 हो गया, ठीक है। तो 14 में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा, ये लीजिए हमारा आ गया 9, इसका वैल्यू, पहले का वैल्यू 5 आया, दूसरे का वैल्यू 9 आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, तीसरे में क्या बोल रहा है, एफ की जगह पे हमें -3 रखना है, तो एफ की जगह पे हम क्या रखेंगे, या फिर की जगह पे -3 रखेंगे, तो -3 हमारा हो जाएगा, इक्वल कर देंगे, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x है, तो 2 हम लिखेंगे पहले भैया, ठीक ना, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में दिया गया तो ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस हमारा हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 5 हमारा दिया गया है, 5 हो गया, यहाँ तक का हम, चलिए अब 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6, माइनस है तो -6 आएगा, फिर माइनस लगेगा 5 हो जाएगा, इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 6 5 11, माइनस का 11 आ जाएगा, ये लीजिए इसका भी वैल्यू निकल गया, हमें मिल गया, कंफर्म। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम आपको बोले अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से देखेंगे, अपने माइंड को एकाग्र करके देखेंगे, तो सब कुछ समझ में आएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो, सब संभव है। दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है कि जो असंभव हो, सब संभव है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं असंभव है, ठीक है। तो बस अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ सरल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, अगर तीसरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए पहला वाला सॉल्व हो गया, हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले में बोल रहा है भैया, ये हमसे पहले में कह दे रहा है कि f बराबर 0 है, तो f बराबर 0, तो हमारा क्या यहाँ पे x की जगह पे 0 पहले में बोल दिया है, जब 0 बोल दिया तो भैया सब वैसे हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे 7 बोल दिया, तो x की जगह पे 7 रखेंगे, तो भैया x की जगह पे हमने 7 रख दिया, बस इतना करना हमें है, कंफर्म हो गया ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो हमारा 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि फलन एफ, बोल रहा है फलन एफ सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, सेल्सियस तापमान का प्रतिचित्रण करता है, जो टी सी बराबर 9c बटा में 5 प्लस 32, ठीक है, 9c अपान 5 दे रखा है, 9c अपान में 5 दे रखा है, प्लस में 32 दे रखा है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित मतलब 1 2 3, टोटल हमें 3 दिए गए, हमें तीनों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हमें t बराबर c दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा था t x दे रखा था, या f x दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा था f x। अब यहाँ पे क्या देखा है, t c देखा, तो c की जगह पे हमने क्या, t है, यहाँ पे देखिए t को मान लीजिए फंक्शन, टी को मान लेते हैं फंक्शन, ठीक है। अब टी की जगह यानी कि सी की जगह हमें क्या मिला, पहले 0 रखना है, फिर 28 रखना है, फिर -10 को रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, करके देखते हैं। तो पहला वाला हमसे क्या कह रहा है, पहले वाले को देखते हैं। तो हमसे ये बोल रहा है कि टी सी इक्वल 9c अपान में 5 प्लस 32, हमसे ये बोल रहा है, ठीक ना। अब देखिए पहले में क्या है, टी 0 मतलब टी का मान टी है, और जो सी का मान है वो 0 है, ठीक ना, सी का मान जो है वो हमें 0 मिला, ठीक ना। तो इक्वल में 9 गुणे 0 करेंगे, यानी कि 9 गुणे 0 बटा में 5 कर देंगे हम, प्लस में हम कर देंगे 32, क्या कर देंगे हम, 32 कर देंगे, ठीक ना। तो टोटल अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक ना, 0 बटा में 5 करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, बराबर में 32 आ जाएगा हमें शेष, ठीक ना। देखिए अब 9 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें भैया 0 मिल जाएगा, अब 0 का भाग देंगे हम 5 में तो हमें 0 ही मिलेगा ना, कि कुछ और मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा, तो हमें सिर्फ बचा क्या हमारे पास, 32 बचा, ठीक ना, क्या बचा, 32 बचा, यानी कि 32 बचा, और 32 से हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पहले का मान ज्ञात हो गया 32, बस बिल्कुल इतना ही करना था। जब 0 का मान हो जाए, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है,
कंफर्म हो गया ना। तो ये इस प्रकार से हमारा कुछ रहता है। चलिए पहला वाला तो ज्ञात हो गया। अब दूसरे वाले को भी देखते हैं, नजर में आते हैं क्या बोल रहा है हमसे दूसरा वाला बोल रहा है कि हमें सी की जगह पे 28 रखना है, यानी कि 28 रखना है। तो टी की जगह पे हम रखेंगे तो टी हमारा हो जाएगा, सॉरी टी सी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, इक्वल 9 दे रखा है, 9 गुणे हम कर देते हैं 28 बटा में 5, ठीक ना। फिर प्लस में हम कर देते हैं 32, क्योंकि 32 दे रखा है, ठीक है। सिर्फ हमें सी की जगह पे चेंज करना है, तो सी की जगह पे हम 28 रख दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टी 28, ये तो सेम वैसे रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कर देते हैं, या 9 दूना हमारा हो जाएगा 9 9 हो जाएगा 81, 81 का हमारा हो जाएगा 1, हासिल बचेगा 8, ठीक ना। अब 9 दूना हो जाएगा 18, 18 में हम जोड़ देंगे 8, 18 में 8 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, कितना 24 आ जाएगा, यानी कि 241 हमारा हो गया। कितना हो गया 241 हो गया है, बटा में हम कर देंगे 5, प्लस में कर देंगे हम 32, ठीक ना। अब इसका कर देंगे हम तिर्य गुणा, 5 गुणा 32 में कर देंगे तिर्य गुणा, तो 241 हमारा पहले में से रहेगा। अब 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा, प्लस कर देंगे हम, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा, 10 का आ जाएगा 0, हासिल बचेगा 1, 5 3 15 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, बटा में पूरे के कर देंगे 5, अब जोड़ देंगे हम, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1, ठीक है। इसका करेंगे 9 9 दूना 9 अठे 72, सॉरी यहाँ पे 72 रहेगा, भाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, 9 अठे 72, 72 के 2 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 72 का 2 हासिल बचेगा हमारा 7, और 9 दूना हो जाएगा 18, 18 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, सॉरी 252 आएगा, हमारी मिस्टेक गलती हो जाता कभी कभी, मैथमेटिक्स है सभी को समझ में नहीं आती है, तो 252 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम करेंगे तिर्य गुणा तो 160 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 252, 252 हो गया, ठीक है। अब हम जोड़ देते हैं तो कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, जोड़ देंगे 6 5 हो जाएगा 11, 11 का हो जाएगा 1, हासिल बचेगा हमारा 1, और 2 1 हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना, सॉरी हाँ पहले में हमारा बचा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आ गया हमारा, 2 आ गया है। 5 और 6, 6 5 11, 11 के हमारा 1 आ जाएगा, हासिल बचेगा 1, ठीक है। 2 है 1 हमारा हासिल हो जाएगा 3, टोटल कितना हो जाएगा 3, 3 तो हमारा पहले से हो जाएगा, हासिल 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 4, 412 बटा में 5 आ जाएगा भैया, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 8 9 72, 72 के 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18 हो जाएगा, तो आ गया 252, 252 में हम कर देंगे गुणा, तो 5 दूना 10 के 0 हमारा हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, और 5 3 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ देंगे हमारा 16 हो जाएगा, 160 हो गया है। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। 6 5 11, 11 के 1 हमारा बच गया 3 1 4, ठीक है 412, ये दिया गया आंसर में 412 बटा में 5 इज द राइट आंसर, खत्म, बराबर। किसी को अगर समझ में ना आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम दिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से हमें करना है सिर्फ सी का मान रखना है, कंफर्म ना। चलिए जिसको ना समझ में आया होगा ये, वो हमें कमेंट कर सकता है कि भैया हमें समझ में नहीं आया सर, हमें समझ में नहीं है, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए टी का मान हम रखते हैं -10, ठीक है। तो टी हमारा है, सी का मान कितना -10 हमारा हो गया, इक्वल 9 गुणे -10 कर देते हैं, ठीक ना। ऐसे कर देते हैं, या तो फिर हम बाहर इसको कर देते हैं 9 बटा में कर देते हैं 5, ठीक ना। उसके बाद हम कर देते हैं गुणे में -10, क्या कर देते हैं -10 कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं 32, इस प्रकार से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक ना। क्योंकि 5 से कम 5, 5 दूना 10, माइनस का 2 कटेगा, माइनस का 2 से कटेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा हमारा 9 दूना 18, टी -10 हमारा हो जाएगा, इक्वल 9 दूना हो जाएगा 18, 18 माइनस का 18 है, क्योंकि अपने माइनस है, -2 तो -2 रहेगा, यानी कि 9 दूना 18 माइनस का 18, प्लस हमारा है तो हो जाएगा 32, क्या हमारा जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, तो टोटल क्या हो जाएगा घट जाएगा, जब घटेगा तो कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक ना। 2 हमारा यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 14 इज द राइट आंसर, 14 आ जाएगा, इसका मान हमें कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, ठीक ना। मतलब तापमान प्रतिचित्रण किया गया है तो कितना मिल गया हमें 14 मिल गया है। किसी को कोई दिक्कत है, हमने क्या किया है
देखिए टी दिया गया है -10 दिया गया है, तो यहाँ पे टी सी दिया गया। सी का मान हमें पहले में दे रखा है 28 है, 0 है, -10 दे रखा है। हमें सिर्फ सी की जगह पे रखना है, तो सी हमारा यहाँ पर भी, सी हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है? तो हमने क्या किया, सिर्फ सी की जगह पे हमने वो संख्या रख दी है। तो इसी प्रकार से आप भी रख सकते हैं। कोई भी संख्या है, अगर हमसे पूछ लिया गया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सी की जगह पे उसका मान रख देंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, एफ की जगह पे हमने मान रख दिया था, ठीक है? एफ की जगह पे हमने मान रख दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सी की जगह पे मान रखेंगे, ठीक है? उसमें और कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 दिए गए हैं फलन, इसमें हमें ज्ञात करना है कि हमारा परिसर क्या है इसमें, ठीक है ना? तो पहले वाले में बोला है एफ एक्स इक्वल 2 माइनस 3x कॉमा एक्स बिलोंग आर, या एक्स इप्सिलॉन बोले या बिलोंग बोले, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आर एक्स दिया है, फिर ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना? और दूसरे में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या, सबसे पहले हम दूसरे को समझा देते हैं। जब वास्तविक संख्या बनेगा, रियल नंबर है, रियल नंबर हमारा क्या होता है, आर होता है, ठीक है? रियल नंबर हमेशा आर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स जो हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या तो रियल नंबर है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे परिसर, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका परिसर, परिसर हमारा हो जाएगा आर। बस इतना हमें करना है। दूसरा वाला हमारा इसी प्रकार से, क्योंकि अभी देखिए बोल रहा है ना, पहले में से बोला कि एक वास्तविक संख्या है। जब सिर्फ एक वास्तविक संख्या बात की जाए, अगर हम बोल दिए तो हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है, तो यहाँ पे अगर बोले हम एक्स जो हमारा है वो वास्तविक संख्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब एक्स जो हमारा यहाँ पे वास्तविक संख्या, तो हम ये नहीं कह सकते इसका जो परिसर होगा वो आर होगा, नहीं, अगर ये कह देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले दे रखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा ना, तो ये श्रृंखला थोड़ी बड़ी है, तो इसमें हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे परिसर कैसे निकलेगा। परिसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसका परिसर दूसरा कुछ होगा, ठीक है? अगर सिर्फ हमारे पास सिर्फ यही चीज दे रखा हो, एफ एक्स इक्वल एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या, सिर्फ एक ही कंपोनेंट दे रखा हो, या एक ही मान लीजिए अवयव दे रखा है, एक ही समुच्चय दे रखा है, तब हमारा यहाँ पर परिसर आर होगा, ठीक है ना? अन्यथा हमारा परिसर आर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला वाला हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, यहाँ पे ये बोल रहा है, तो x हमारा, x देखिए यहाँ पे जो हमारा x है वो एक सेट के रूप में है, एक्स जो हमारा यहाँ पर है एक सेट के रूप में है, और आर जो हमारा है वो रियल नंबर है, या हम बोले रिलेशन बोले या रियल नंबर बोले, ठीक है? रिलेशन अलग हो जाएगा हमारा संबंध, और रियल नंबर हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ पे हमारा ये हमारा रिलेशन भी बोल सकते हैं या रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब रियल नंबर में देखिए हमारा यहाँ पे बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रहा, तो यहाँ पर हमारा ये चीज बनेगा। अब जब हमारा यहाँ बनेगा तो y रेशियो y बिलोंग आर, y रेशियो y बिलोंग आर, क्योंकि हमारा जब x की बात यहाँ पे चल रही है, तो अगर हम आपसे ये बोले, जैसे हम आपको समझाए थे, अगर हमारे पास a और b दोनों हमारे पास एक कंपोनेंट दे रखे, ठीक ना? बिलोंग में बोल रहे हैं या फलन है हमारे, ठीक ना? अगर हम बोल रहे हैं अगर a जो हमारा है वो फलन है, तो b भी तो हमारा फलन होगा भैया, क्योंकि साथ में है, ये दोनों a और b दोनों साथ में है। अगर a हमारा फलन होगा तो b भी हमारा फलन होगा ना, क्योंकि साथ में चल रहे हैं, तो दोनों हमारे फलन होंगे। तो उसी प्रकार से सेम नेम यहाँ पर भी लगे, अगर हमारा x जो है वो रियल नंबर या रिलेशन है, तो y भी हमारा रियल नंबर होगा, रिलेशन होगा, ठीक है? जब इसका हम बात करेंगे तो इसकी जो हमारे बनेंगे, तो x की जगह पे है, तो x तो हमें ज्ञात नहीं है। अब x कहाँ तक है, कैसे, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो माइनस में हमारा है, तो माइनस के चिन्ह तो सीधे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का इन्फिनिटिव करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, पता नहीं। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रख देंगे, यही हमारा हो जाएगा इसका परिसर। परिसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिसर भैया परिसर देखते हैं। परिसर जो है हमारा बनेगा -2 बनेगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है? क्योंकि y जो हमारा ये कंफर्म नहीं है कहां तक जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो गया है, माइनस इन्फिनिटी, और 2 से शुरुआत हुआ, y हमारा हो गया 2, x पता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आपको तीसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन का आखिरी वाला ना समझ में आया होगा, तीसरा वाला
और ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आएगा 5वां वाला, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है ना? तब हम आपको समझाएँगे कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं या हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएँगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।